ओम शांति। तो अभी हम बाबा से मिलन मनाएंगे। देखिए अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में, लाइट का शरीर। सभी बातों पर फुल स्टॉप लगाए। इस क्षण तक जो कुछ बीता उस पर फुल स्टॉप। अब उठ चले। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन की ओर, फरिश्तों की दुनिया में। देखें चारों ओर सफेद प्रकाश। बादलों से भरी हुई यह दुनिया। सामने बाप दादा खड़े हैं, फरिश्ते रूप में। शिव बाबा उनके मस्तक पर विराजमान। बाबा बाहें पसारे मुझे बुला रहे हैं, बच्चे आ जाओ। मैं दौड़कर बाबा के गले लग गया। विजुअलाइज करें जैसे एक बच्चा अपने पिता को गले लग जाता है, उसी प्रकार मैं बाबा के गले में। बस बाबा ही मेरा संसार। बाकी सभी बातों से डिटैच, जैसे एक कवच बन गया। बाबा की बाहों में मैं अपने आप को सुरक्षित फील कर रही हूँ। सारे बंधन छूट गए। बस बाबा ही बाबा। अब बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनके हाथों में मेरा हाथ और उनकी आंखों से पावरफुल किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं अपने में शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। फील करें। अब बाबा ने मुझे विजय का तिलक लगाया और वरदान दिया, विजयी भव। मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, विश्व सेवाधारी भव। बाबा बोले, बच्ची तुम अत्यंत विशेष आत्मा हो। फील करें। बाबा जो सत्य है वह मुझे विशेष का टाइटल दे रहा है। बच्चे तुम कोटों में कोई,
विशेष आत्मा हो, मेरे दिल के करीब हो, तुम मेरे सेवाधारी हो, खुदाई खिदमतगार हो, अपने संकल्प शक्ति से मनसा सेवा करने वाले, बोल और कर्म से बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले, अभी ये फरिश्ते की ड्रेस उतार हम अपने ओरिजिनल बिंदु रूप में आ गए। बाबा और मैं बिंदु। देखे अपने आप को चमकते हुए दो सितारे, बाबा और मैं, उड़ चले अपने स्वीट होम। चारों ओर डेड साइलेंस। और बीच में मैं और बाबा अपने कंबाइंड रूप में, दो डॉट्स एक साथ, शिव शक्ति। अभी 2 मिनट इसी बिंदु रूप को देखेंगे और इसी स्थिति में टिकेंगे। ओम शांति। तो आज के मुरली में बाबा हम बच्चों का ध्यान सेवा पर खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हम खुदाई खिदमतकार हैं, सेवाधारी हैं। बाबा ने जो हमें डायरेक्शन दी है उसी अनुसार हमें सेवा करनी है। जैसे स्कूल में हम कोई भी काम करते हैं तो जिस व्यक्ति ने हमें वो कार्य सौंपा है, उस कार्य को करते हुए हमें उस व्यक्ति का हमेशा याद रहता है बार बार कि क्या उनकी डायरेक्शन है उस कार्य को करते हुए। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि जब तुम बाबा की दी हुई सेवा करते हो तो तुम्हें सेवा करने वक्त बाबा की याद आनी चाहिए। जैसे अभी हम मुरली पढ़ रहे हैं तो ये भी एक कर्म है। तो कर्म करते जिसका काम कर रहे हैं उसकी याद स्वतः ही आती है। तो बाबा कहते हैं ये सेवा भी एक साधन है याद का। तो आज की मुरली की डेट है 19 दिसंबर 1979।
टाइटल है सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। बाप दादा आज अपने सहयोगी और सहज योगी बच्चों को, जिनका नाम ही है खुदाई खिदमतगार, यानी कि खुदा की सर्विस पर, ऐसे बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। तो हम बच्चे सहज योगी भी हैं और सहयोगी भी हैं बाप के। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। तो हम चेक करेंगे कि बाप ने जो हमें सेवा दी है, क्या हम हमेशा उस पर तत्पर रहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को खुदा ने जो खिदमत दी है, हम उसी सेवा में लगे हुए हैं। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है, उसको कभी भूलना नहीं जाता। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको कार्य सौंपा, उस व्यक्ति को नहीं भूला जाता। बार बार उसकी याद आती है कि क्या डायरेक्शन मिली है उस कार्य की। तो चाहे स्थूल कर्तव्य भी करने हो, लेकिन यह कर्मणा सेवा भी खुदाई खिदमत है। डायरेक्ट बाप डायरेक्शन दिए हैं, तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं या सेवा का कोई कार्य है, तो सदैव याद रहे कि बाबा की क्या डायरेक्शन है, उनकी क्या श्रीमत है। तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। ये भी एक याद का तरीका है। जैसे कोई विशेष आत्मा से कोई विशेष कार्य मिलता है, तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे आजकल का प्रेसिडेंट अगर किसी को कहे कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट को कभी नहीं भूलेगा, है ना। तो उसी प्रकार हमें बाबा को भी याद रखना, सहज और स्वतः ही उसकी याद रहेगी। याद दिलानी नहीं पड़ेगी, स्वतः ही होगी। ना चाहते हुए भी सामने वही आता रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे आप सबको यह कार्य ऊंचे से ऊंचे बाप ने दिया है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। तो जिसने कार्य दिया है उसको हम सदैव याद रखेंगे। कार्य करते हुए देने वाले को भूल कैसे सकेंगे। तो सहज याद का साधन है सदा स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। बाबा की सेवा पर हम तत्पर हैं। किसकी सेवा है? बाबा की सेवा है। आगे है, पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, इस गायन का रहस्य। तो भक्ति मार्ग में हम कहते थे पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है। तो आज बाबा बता रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है, कौन है वो पत्ते और कैसे भगवान उन्हें हिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बिना समझ के भी कहावत है और उनकी मान्यता भी है, अगर पत्ता भी हिल रहा है, उस पत्ते को हिलाने वाला भी बाप है। लेकिन अभी ज्ञान में हम जानते हैं कि ये सत्य नहीं है। लेकिन इस रहस्य को आप जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामा अनुसार यह सब चल रहा है। तो गायन भक्ति मार्ग में कहते हैं कि दुख सुख बाप देते हैं, पर ये सत्य नहीं है। ये तो ड्रामा अनुसार हमारे कर्मों का ही हिसाब है। यह गायन कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता। तो अब बाप बता रहे हैं कि गायन एक्चुअली है किस चीज का, कौन है वो पत्ते। तो ये स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पहले पत्ते हो। तो हम है चैतन्य वो पत्ते। संगम योगी आप सब गोल्डन एज्ड पत्ते, जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो।
इन चैतन्य पत्तों को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। तो वो चैतन्य पत्ते हम हैं जो संगम युग पर बाप की डायरेक्शन पर चल रहे हैं, जिन्हें बाप चला रहे हैं, जिनको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है बाबा ने। तो बाप की डायरेक्शन है कि संकल्प भी जो बाप का हो वह आपका संकल्प हो। तो बाबा की डायरेक्शन पर चल रहे हैं, तो बाबा की जो डायरेक्शन है, श्रीमत है, अमृत वेले से लेकर रात तक हर संकल्प के प्रति, हर बोल के प्रति, हर कर्म के प्रति कि कैसा होना चाहिए, उस डायरेक्शन अनुसार हम पत्ते चल रहे हैं। हिलना अर्थात चलना। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा की डायरेक्शन है कि संकल्प भी जो बाप का हो वह आपका संकल्प हो। हर संकल्प बाप समान। तो चेक करेंगे कि क्या हमारा आज पूरे दिन में जो संकल्प रहे वो बाप समान थे। हर बोल बाप समान, हर कर्म बाप समान हो, अर्थात इसी श्रीमत के आधार पर आप सभी का संकल्प चलता है। तो इस समय आप सभी पत्तों को श्रीमत के आधार पर हर समय बाप चला रहे हैं। तो हमें हर हर पल हम श्रीमत के आधार पर चल रहे हैं। पत्ते पत्ते को हिला रहा है अर्थात चला रहा है। अगर श्रीमत के सिवाय संकल्प भी करते हो तो वह किस में काउंट होगा? वह कहते वह है व्यर्थ संकल्प हो जाता है। तो ये अंडरलाइन करेंगे हम, इंपॉर्टेंट है। तो यह जो कहावत है वह भक्ति के समय की नहीं लेकिन संगम समय का गायन है। तो आप सभी पत्ते बाप की श्रीमत पर ही हिल रहे हो अर्थात चल रहे हो ना। ऐसे ही चल रहे हो ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, चलाने का काम भी बाप का, फिर भी इतना मुश्किल क्यों लगता? बोझ सारा बाप ने ले लिया फिर भी सदा उठते क्यों नहीं हो? तो बाबा को हमने वायदा किया हुआ ना कि हमारा मन तन धन सब बाप का, बुद्धि भी बाप को दे दी, तो फिर संकल्प भी बाप समान होना चाहिए। तो चलाने का काम भी बाप का, फिर भी इतना मुश्किल क्यों लगता? बोझ सारा बाप ने ले लिया फिर भी सदा उड़ते क्यों नहीं हो? बाबा को बोझ पसंद नहीं है बच्चों का। हल्की चीज तो सदा ऊपर उड़ती है, इतने हल्के जो हर संकल्प भी बाप चलाएंगे तो चलाना है। इतना हल्का बाबा हमें बनाना चाहते हैं। जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, ये सभी का वायदा है। बाप से वायदा किया है ना कि जिस हालत में बाबा रखेंगे वैसे ही रहेंगे, जैसा खिलाएंगे। तो बाबा कहते जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, ये सभी का वायदा है और बाप की गारंटी है कि चलाएंगे। तो बुद्धि को क्या ऑर्डर दिया हुआ है? बुद्धि को बाप ने क्या कार्य दिया है उसको जानते हो ना। बुद्धि के बैठने का स्थान बाप के पास में है, यानी कि हमें बाबा की याद में रहना है, बाकी सब चिंताओं से दूर। क्या होगा कैसे होगा, हमारा काम है बाप के साथ बैठने का, जो स्थान मिला हुआ है वहां बैठना। कर्तव्य विश्व सेवा का है। तो जो वायदा किया है जहां बिठाएंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। शरीर से या बुद्धि से? तो बाबा पूछ रहे हैं कैसे चलेंगे, शरीर से या बुद्धि से मानेंगे कहना? तन के साथ मन भी दिया है या सिर्फ तन दिया है? तन और बुद्धि से जहां बिठाए जैसे चलाए, जो कराए जो खिलाए वही करेंगे। इसे दोबारा से रिपीट करते हैं। बाबा कहते हैं कि तन और बुद्धि से जहां बिठाए जैसे चलाए जो कराए जो खिलाए वही करेंगे।
यह वायदा किया हुआ है ना, तो बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प। और शुद्ध संकल्प सबसे बड़ा क्या है? बाबा की याद। जो खिलाएं वही खाएंगे, ये वायदा है, तो फिर व्यर्थ संकल्प का भोजन क्यों करते हो? बाबा बार बार पूछ रहे हैं कि व्यर्थ क्यों सोचते हो जब बुद्धि भी बाप को दे दी। जैसे मुख द्वारा तमोगुणी भोजन, अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो? जैसे स्थूल में हम अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते, तो बुद्धि को भी भोजन चाहिए, और बुद्धि का भोजन है पॉजिटिव थिंकिंग, शुद्ध संकल्प। तो बुद्धि को भोजन देंगे तभी आत्मा एकदम लाइट हैप्पी रहेगी। जो खिलाएंगे वो वह खाएंगे, फिर तो यह रॉन्ग हो जाता है ना? वायदा तो किया पर नहीं मान रहे, तो फिर वो तो गलत बात है ना। बाबा कहते कहना और करना समान, करने वाले हो ना, तो मन बुद्धि के लिए सदा यह भी वायदा याद रखो, तो सहज योगी बन जाएंगे। बाप ने कहा और किया, आज्ञाकारी बच्चे हो गए ना बाबा के। अपना बोझ अपने ऊपर ना रखो। बाबा बार बार कहते हैं सारे बोझ मुझे दे दो। कैसे करूं, कैसे चलूं, इस बोझ से हल्के होकर के ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते हो। इसीलिए श्रीमत से संकल्प तक भी चलते चलो, तो मेहनत से बच जाओगे। तो जैसी श्रीमत मिली वैसा संकल्प चलते चलें, तो मेहनत से हम बच जाएंगे। आगे है मिलावट से भारीपन। अब बाबा कहते भारीपन क्यों होता है? कई बच्चों की कई बच्चों की मेहनत के भिन्न भिन्न पोज बाप दादा देखते रहते हैं। सारे दिन में अनेक बच्चों के अनेक पोज देखते हैं। ऑटोमेटिक कैमरा है, साइंस वालों ने सब वतन से ही तो कॉपी किया है। तो बाबा कह रहे हैं वतन में ऑटोमेटिक कैमरा, जिससे बाबा दिन भर बच्चों के पोज देखते रहते हैं। कभी वतन में आकर देखना क्या क्या चीजें वहां है, जो चाहिए वह हाजिर मिलेगा। आप सब कहेंगे कि मंगाओ। बाप पूछते हैं वतन को देखना चाहते हो या रहना चाहते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप वतन को सिर्फ देखना चाहते हो या वहां रहना चाहते हो संपन्न बनकर? तो किसी ने कहा होगा ट्रायल करेंगे। तो बाबा आगे कह रहे हैं शक है क्या जो ट्रायल करेंगे? आप सबको बुलाने के लिए ही ब्रह्मा बाप रुके हुए हैं, तो क्यों नहीं संपन्न बन जाते हो? बहुत सहज ही संपन्न बन सकते हो, लेकिन द्वापर से मिक्स करने के संस्कार बहुत रहे हैं। तो बाबा कहते बहुत सिंपल है संपन्नता की स्टेज को प्राप्त करना, लेकिन जो हमारे संस्कार पिछले बने हुए हैं मिक्स करने के, कंफ्यूजन के, उसी कारण अभी हम रहते हैं। पहले पूजा में मिक्स किया, देवताओं को बंदर का मुंह लगाया, तो किस किस प्रकार से हमने मिक्स की चीजें, भक्ति संगम युग से ही कॉपी किया है, बट कैसे हमने उस ज्ञान को घुमा दिया या मिक्स कर दिया, वो बाबा बता रहे हैं कि देवताओं को बंदर का मुंह लगा दिया, शास्त्रों में मिक्स किया, जो बाप की जीवन कहानी में बच्चे की जीवन कहानी मिक्स की। ऐसे ही बाबा कहते कि ऐसे ही गृहस्थी में पवित्र प्रवृत्ति के बजाय अपवित्रता मिक्स कर दी। अभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हो। तो मिक्स करने के संस्कार के कारण अभी भी हम क्या कर रहे हैं? करना श्रीमत को फॉलो है, पर अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं। इसीलिए मिक्स होने के कारण जैसे रियल सोना हल्का होता है, और जब उसमें मिक्स करते हैं तो भारी हो जाता है, ऐसे ही श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत बनाती है। तो उसमें मनमत मिक्स करने के कारण
हम भारी हो जाते हैं, बोझा बढ़ जाता है। मनमत मिक्स होने से भारी हो जाते हो, इसीलिए चलने में मेहनत लगती है, उड़ने में मेहनत लगती है, बाबा तक सेकंड में उड़ने में। अतः श्रीमत में मिक्स नहीं करो। सदा हल्के रहने से वतन की सभी सीनरियां यहाँ रहते हुए भी देख सकेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जब आप लाइट रहोगे तो वतन की सीनरियां भी आप यहीं से देख सकते हैं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। तो जैसे हमारे सामने कोई चीज हो रही है तो कितनी स्पष्ट है। तो बाबा कहते हैं जब आप लाइट रहोगे, हल्के रहोगे, तो आपको वतन की सीनरियां भी ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगी। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली रखो। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमेशा लाइट रहना है, मनमत मिक्स नहीं करनी है। मन को चलाने की आदत बहुत है ना, ये बात तो सत्य है। कई बार हम अपनी मनमत भी बीच में, क्योंकि मन को चलाने की आदत है ना। एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है। मन को कितना हम समझाने की कोशिश करते हैं, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते जो वह शांत हो जाता। तो बाबा कह रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं कि मन जो चंचल है, जो एकाग्र नहीं होता, तो बाबा कहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन जैसे स्कूल में हम लगाते हैं। तो ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। कौन सा इंजेक्शन लगाना हमने? अशरीरी भव का, जिससे हमारा मन कंट्रोल में आएगा। बाप के पास बैठ जाओ, अशरीरी बन बाप के पास बैठ जाओ, तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। बैठने बैठना भी नहीं आता है क्या? तो बाबा कहते हैं बैठना भी नहीं आता है क्या? तो क्या करना है? सिर्फ अशरीरी बन बाप के पास जा बैठ जाना है। सिर्फ बैठने का ही काम दिया है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब अपने आप होगा। सिर्फ एकाग्र हो, बाप के पास बैठ जाना है। अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत सहज है, बुद्धि का लगाम देकर के फिर ले लेते हो, इसलिए मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि का लगाम बाप को दे देते हो और फिर बाप से ले लेते हो, इसलिए मन भी अपनी चंचलता करता है। व्यर्थ मेहनत से छूट जाओ। बाप को बच्चों की मेहनत देख तरस तो पड़ेगा ना। तो आज के बाद कोई भी व्यर्थ संकल्प हो, अशरीरी, पहले तो फुल स्टॉप, फिर अशरीरी बन बाप के पास बैठ जाओ। आगे है साहेब बीबी और गुलाम। बाप कहते हैं हर बच्चा बाप के साथ तख्त पर आराम से बैठ जाओ। तो बाबा इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे हमें बाप के साथ तख्त पर बैठ जाना है। तख्त नशीन होकर अपनी स्थूल शक्तियों और सूक्ष्म को अर्थात कर्मेंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार, यानी कि जो हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म इन शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाओ। तो तख्त पर विराजमान, कौन सा तख्त? आत्मा रूपी अकाल तख्त पर विराजमान हो। अपनी अथॉरिटी की सीट पर बैठ हमें अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना है। तख्त नशीन होंगे तो ऑर्डर चला सकेंगे। तख्त से नीचे उतर ऑर्डर करते हो, इसीलिए कर्मेंद्रियां भी मानती नहीं। तो जैसे कोई हमें पोजीशन मिलती है स्थूल में भी, तो उसके साथ हमें अथॉरिटी भी मिलती है। तो जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि वो चीज मेरे अंडर है, जैसे आपने एक पेन परचेज किया, तो आपको पता है कि मैं इसका ओनर हूँ,
वो अथॉरिटी की आपको फीलिंग आती है, तभी आप उस पर अपना कंट्रोल रख पाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियों पर भी हमें अपने तख्त पर विराजमान होकर उन पर ऑर्डर करना है। तख्त से नीचे उतर ऑर्डर करते हो, इसीलिए कर्मेंद्रियां भी मानती नहीं। आजकल कांटों की कुर्सी की भी हलचल कर रहे हैं। आपको तो तख्त नशीन की ऑफर है, तो आजकल जो स्थूल सबसे बड़ी से बड़ी जो कुर्सी है, पॉलिटिक्स में कहो या अदरवाइज, तो वो भी हलचल वाली है। तो बाबा हमें तख्त नशीन की कुर्सी दे रहे हैं। फिर भी नीचे क्यों आ जाते हो? नीचे आना अर्थात सर्वेंट बनना। किसका सर्वेंट? अपने ही अनेक कर्मेंद्रियों के सर्वेंट के भी सर्वेंट हो जाते हो। कर्मेंद्रियां तो हमारे सर्वेंट है, लेकिन उनसे भी नीचे, उनके अधीन होकर हम सर्वेंट के भी सर्वेंट बन जाते हैं। तो इसीलिए मेहनत करते हो। मेहनत तो इसीलिए क्योंकि हम अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ईश्वरीय सर्वेंट बनो, ईश्वरीय सेवाधारी बनो। माया के या कर्मेंद्रियों के सर्वेंट नहीं बनना है, ईश्वरीय सर्वेंट। सर्वेंट के भी सर्वेंट नहीं बनो, ईश्वरीय सेवा तख्त पर बैठे हुए भी कर सकते हो। नीचे आने की जरूरत ही नहीं। बाप अपने साथ बिठाना चाहते हैं, लेकिन करते क्या हो? संगम योगी साहेब और बीबी बनने की बजाय गुलाम बन जाते हो। तो पहले भी बाबा ने कहा कि हमारा बाबा जो शिव बाबा है वो साहेब हैं और हम उनकी बीबी। तो जब साहेब बीबी राजी हैं तो गुलाम बनने की हमें जरूरत नहीं। तो संगम योगी साहेब और बीबी बनने की बजाय गुलाम बन जाते हो। तो सच्चे साहिब की सच्ची बीबियां बनो। तो बाबा इतना ऊंची स्टेज पे है, इतनी ऊंची अथॉरिटी है, तो उनकी बीबियां कैसे बनेंगे हम, जब हम भी उस स्थिति पर पहुंचेंगे, है ना? तो गुलाम नहीं बनना। जो सदा सबकी नजर से बची हुई पर्दापोश में रहती, उन पर किसी की नजर नहीं पड़ती। तो माया से पर्दापोश, और माया से पर्दापोश कैसे होगा? बाप की याद से और ऊंची स्थिति में स्थित रहने से, तख्त नशीन से। और साहिब के साथ बैठ जाओ, माया से पर्दापोश और साहिब के साथ बैठ जाओ, तो सभी गुलाम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। समझा क्या करना है? आज मेहनत से किनारा कर दो, सदा सहज योगी तख्त नशीन बाप के साथ साथ बैठ जाओ। अभी गुजरात और इंदौर आया है ना, तो पर्दापोश हो जाओ अर्थात इंडोर हो जाओ। इंदौर वाले तो सदा इंडोर रहते हैं। इंडोर माना माया से सेव, बाहर तो नहीं आते हैं ना। हर एक जोन अपना अपना विस्तार अच्छा ही कर रहे हैं। गुजरात ने हाल हाल तो फुल कर दिया है। अभी गुजरात वाले को फुल करो। तो डायमंड हॉल फुल कर दिया, अभी गुजरात वाला हॉल फुल करो और जल्दी फिर वतन में आराम से बैठेंगे। अब तो समय के प्रमाण ब्रह्मा बाप बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। गुजरात वाले क्या करेंगे? गुजरात वाले बड़े आवाज वाले माइक यहाँ लाओ। स्थूल वाले माइक नहीं, यानी कि चैतन्य माइक। ऐसे पावरफुल माइक के सेट लाओ जो प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करे। अच्छा, इंदौर जोन क्या लावेगा? इंदौर जोन ऐसे पावरफुल टीवी सेट लाओ जिस द्वारा विश्व को विनाश काल स्पष्ट दिखाई दे। तो ऐसे चैतन्य बच्चे तैयार करो जो माइक के रूप में काम करें, बाबा का अर्थ है। तो जो टीवी पर जब बोले तो बाकियों को भी उसका अनुभव हो, द्वारा विश्व को विनाश काल स्पष्ट दिखाई दे और भविष्य उज्जवल दिखाई दे। समझा क्या करना है?
ऐसे ऐसे व्यक्तियों को तैयार करो जिनके अनुभव की टीवी द्वारा दुनिया को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हो जाए। तो दोनों ही जोन ऐसे सेट तैयार करके आना। तो अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। ऐसे खुदाई खिदमतकार, सदा मेहनत से मुक्त, सदा युक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, सदा बाप की श्रीमत प्रमाण हर संकल्प और कर्म करने वाले, सदा कहने और करने को समान करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप को गुड नाइट, नमस्ते, याद प्यार। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। खुशबू दीदी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से योग भी कराया और मुरली भी पढ़ी। थैंक यू सो मच। हम सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। श्री कैलाश भाई जी बोलिए। आज बाबा ने बच्चों को सूक्ष्म वतन का निवासी बनने ऐसे कभी सूक्ष्म लोग के ही निवासी हो जाए। उसके लिए अपनी मन और बुद्धि को हमें सदा ही हल्का रखना है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की मनमत मिक्स नहीं करना है। हमेशा ही श्रीमत के ही संकल्प करते रहना है, तो हल्के रहेंगे। ओम शांति। जी, है ना। संकल्प ही श्रीमत का अनुसार चले। सो बाबा है ना, हमें डायरेक्शन देते, उसी प्रमाण हमें चलना है। इसी का ही भक्ति मार्ग में गायन है ना, पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है। माना हम एक संकल्प ही भगवान के डायरेक्शन अनुसार हम करते हैं। इसलिए ये कहावत है ना, अभी का ये गायन है भक्ति मार्ग में। ऐसे कहते, पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है। इस स्थूल चीज को मान लिया है ना। लेकिन बाबा ये क्या कहते, वो ड्रामा है, ड्रामा में है इसलिए पत्ते हिलते हैं। जी मोना सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने जैसे हमारी बुद्धि कभी अटक जाती है, व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसका बहुत सरल उपाय बता दिया कि बच्चे केवल अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बन के बाप के पास आके बैठ जाओ। बस फिर तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाप जो चाहे कर लेगा। तो इतना सरल उपाय जो है ना, आज पापा ने बता दिया कि सब समस्याओं को जैसे खत्म कर दिया। ओम शांति। जी, और क्या युक्ति है व्यक्त संकल्प से बचने के लिए? कोई और भी बता सकते हैं? जी राजेंद्र भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया तुम बच्चों के अंदर द्वापार से मिक्स करने के संस्कार बहुत भरे हुए हैं, तो इसी कारण देवताओं को भी बंदर का मुंह लगा दिया, शास्त्रों में मिक्स कर दिया।
जो बाप की जीवन कहानी थी उसमें बच्चे की जीवन कहानी मिक्स कर दी। ऐसे गृहस्थी जो पवित्र थी, पवित्र प्रवृत्ति थी, उसमें भी अपवित्रता मिक्स कर दी। अभी अभी भी श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते हो, इसलिए मिक्स होने के कारण सोना भी हल्का हो जाता है। तो बाबा कहते जैसे रियल सोना हल्का होता है तो मिक्स होने के कारण भारी हो जाता है। तो उसमें बाबा कहते अपनी श्रीमत को ही महत्व देना है, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, इसलिए मनमत उसमें कभी भी मिक्स नहीं करना। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा ना, संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मन मत से खाली रखो। हमें मन का चलाने का आदत तो बहुत हो गए हैं, तो बाबा कह रहे हैं है ना, उस मन मत से खाली रखो, है ना, व्यर्थ से मुक्त रहो, तब हल्का होंगे। है ना, मिक्स करने का संस्कार ये भारी करता है। स्पेशल बाबा ने कहा मिक्स करने का संस्कार, है ना। जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। मेरा एक प्रश्न है कि बाबा ने कहा कि जब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, इतना व्यर्थ चल रहा है, तो उस समय आप अशरीरी बन जाओ। तो जब इतना व्यर्थ चल रहा होता है, मन ही कंट्रोल में नहीं हो रहा होता, उस टाइम अशरीरी कैसे बने? ओम शांति। अच्छा जी, कोई इसके बारे में चिंतन किया है तो शेयर कीजिए। जी शेरू भाई जी बोलिए। ओम जी कविता सिस्टर बोलिए। हाँ जी। जैसे कि बहन ने अभी जो क्वेश्चन पूछा कि जब व्यर्थ चलता है तो अशरीरी कैसे बने, तो रिसेंटली आई थिंक 2 वीक्स के पहले साकार मुरली में ये आया था कि अशरीरी बनना है तो हमें ये याद रखना है कि हम एक्टर हैं और ये ड्रामा चल रहा है। एंड ड्रामा क्या है, थोड़े समय के लिए होता है, नथिंग इज रियल इन द ड्रामा। तो अगर ये पॉइंट हम ज्यादातर इसको बुद्धि में रखें और बार बार ये प्रैक्टिस और चिंतन में लाएं तो हम जो है, क्योंकि बाबा ने उसमें ये शब्द ऐड किया था कि खुद को एक्टर समझो और इसको ड्रामा समझो, तो अशरीरी बनना बहुत आसान है। ये जैसे कि स्लोगन स्लोगन में नहीं मगर वरदान में आया था, तो हमें इसी तरह उस पे ध्यान रखना है, बार बार बुद्धि में उसको रिवाइज करते रहना। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल रहता है तो हर बार ऐसे ही देखना कि मैं तो एक्टर हूँ, बाबा की बच्ची हूँ और मैं बाप समान हूँ, क्योंकि जब परमधाम में थे तो आदि हमारा जो अनादि स्वरूप है वो बिंदु रूप का है, बाप समान का। मगर जब हम नीचे आए तो जैसे कि आज भी बाबा ने हमको याद दिलाया इस पूरी साकार मुरली में कि बार बार याद करते रहो कि तुम कहाँ से आए हो और कितने जन्म तुमने, कैसे तुम थे पहले और कैसे बन गए हो। जब ये सारी जो स्टोरी है हमारी जब बुद्धि में रहेगी तो ऑटोमेटिक हम जैसे कि फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तो व्यर्थ वैसे समाप्त हो जाएगा। जब अशरीरी अर्थात कि वो कॉन्शियस में आ जाना, तो वो बहुत ही इजीली हम कर पाएंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा ना, सिर्फ बैठने का ही काम दिया है और कुछ नहीं। क्या करना है? सिर्फ बैठना है, मन बुद्धि को परमधाम में लेकर बाबा की याद में बिठाना है। सो हमारा ये एक्सपीरियंस था, है ना, कुछ हुआ है लेकिन बहुत इतना वो पेनफुल रहा, है ना। सो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये सोचने के बजाय ये क्या होता है, एकदम बाबा का याद में, पता नहीं मुझे कुछ पता नहीं, बाबा आप लोग, आप बाबा के लिए समर्पण कर देना। जस्ट बाबा बताए ना, बाबा के साथ बैठने का काम हमें करना है। इसलिए इससे क्या होता है, इमीडिएट है ना, वो हम व्यर्थ संकल्प से बचाव हो जाता है। तो बाबा का पिक्चर सामने लाए, बाबा को याद करो सिर्फ, है ना। जहाँ आप बैठे वहां से आप हट कर दूसरी जगह पर आ करके बाबा को याद कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, साइलेंस में रहना बस। ये हमारा एक्सपीरियंस था,
है ना। और बहुत सारे बाबा ने युक्ति बताते हैं, है ना, व्यक्त संकल्प को कंट्रोल करने का। आपको कंट्रोल नहीं होता है, शेयर नहीं होता है, तो एटलीस्ट क्या करो, संकल्पों को मोड़ लो, शुद्ध संकल्प में परिवर्तन कर लो। है ना? जी। रोमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। पहले तो ये बोलना था कि अशरीरी का जो अभ्यास है वो सिचुएशन आने पे हम अशरीरी बन ही नहीं सकते। उसका अभ्यास पहले करना होता है जब हमारा मन शांत चित्त हो। एक छोटा सा अशरीरी के लिए अभ्यास ये भी कर सकते हैं। बाबा हमें 5 स्वरूप का अभ्यास बताते हैं ना, तो परम धाम में अनादि स्वरूप में बाबा के पास बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठे रहिए। इसके बाद अपने को आते हुए देखिए कि मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा सफेद रंग की प्रकाश की किरणों को फैलाता हुआ इस धरती पे आ रहा हूँ। और मन में ये चिंतन करिए कि देखो मैं केवल बिंदु रूप आ रहा हूँ, अकेले। ना मेरे पास शरीर है, ना मेरे पास घर है, ना और कोई मेरी प्रॉपर्टी है। फिर इस दुनिया में आए, फिर सोचिए देखो मैं दुनिया में आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं दुनिया में आया हूँ ये शरीर मुझे दिया, वो परमात्मा की देन है। मैं तो अकेले परम धाम से आ रहा हूँ। ये संबंध मिले परमात्मा की देन है, ये धन मिला परमात्मा की देन है। फिर शरीर में आए, फिर विचार करें कि मैं तो बिंदु रूप में आया हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। क्योंकि जो व्यर्थ चलता है बेसिकली देह से संबंधित, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से ही या किसी सिचुएशन से चलता है। और सिचुएशन तब हमें भारी महसूस होती है जब हम इस देह में आते हैं। फिर कोशिश कीजिए कि देह से मैं निकल रही हूँ। फिर मन में संकल्प दे देखो, जैसे मैं अशरीरी आई थी, ये बिंदु आई थी, बिंदु जा रही हूँ, ये शरीर छोड़ के जा रही हूँ, ये धन संपदा परिवार सब छोड़ के जा रही हूँ। मैं ऐसे आई थी, ऐसे जा रही हूँ, फिर क्यों परेशान हो रही हूँ, क्यों व्यर्थ संकल्प चला रही हूँ। हर घड़ी अंतिम घड़ी, क्या पता मेरे प्राण इसमें निकल जाए। जब मन को ये बार बार हम संकल्प देते हैं और ड्रिल करते हैं तो हम डिटैच होने लगते हैं। टेंशन जी, है जी, ना। ओम तो शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। बोल रहा है? अच्छा, नहीं, एक्चुअली क्या जो दीप्ति सिस्टर ने बताया वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये सब जो ज्ञान की बातें हैं कि मैं परम धाम में हूँ, बाबा साथ है, 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये सब ज्ञान की बातें हैं जो जब हम अपनी शांत स्थिति में होते तो बहुत सहज यूज होता है। परंतु हम अभी जो तमो प्रधान वातावरण में रह रहे हैं, जहाँ 99.9% जो पॉपुलेशन है वो तमो प्रधान है और बहुत ही दुखी है, उसको हमें सुख, तो उस समय पे हम ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, व्हाट वी कैन डू इज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अभी कोई व्यर्थ चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई परेशान है, कोई परेशान कर रहा है, उस समय में परम धाम में कोई हिसाब से बैठ के स्थित हो ही नहीं पाऊंगे। मैं दादी जानकी ना हूँ, ना मैं गुलजार दादी हूँ, ना मैं ब्रह्मा बाबा हूँ, ना मैं मम्मा हूँ, लेकिन बनने की हम प्रयत्न कर रहे हैं। सो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखती हूँ कि जो मैं व्यर्थ करी, जहाँ व्यर्थ है वहां समर्थ बाप नहीं है, जहाँ पाप है वहां बाप नहीं। और हमें पुरुषार्थ, हम इतना त्याग तपस्या कर रहे हैं कि हम वो स्थिति को पा सके, बाद में देवी देवता बनेंगे। तो ऑन अ प्रैक्टिकल नोट आई फील यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द रिपरकर्शन, कि मैंने जो व्यर्थ किया तो बाप मेरे को छोड़ देगा, मैं जो बाबा के से कनेक्शन मेरा छूट जाएगा, तो मैं कैसे अगला स्टेप, अगला घंटा, अगला आवर, अगला मिनट मैं कैसे संकल्प कर पाऊंगी। इतना जो मैंने किया वो 1 सेकेंड में पानी पे फिर जाएगा। मेरा ये खुद का पर्सनल है, क्योंकि सब के संस्कार बहुत भिन्न होते जी हैं। जी और हाँ बाबा जी बोलते जी हैं कि सब। इस या तो इस समय हमें जो ऑपोजिट संस्कार वाले ही हमें नॉर्मली मिलते हैं, तो उससे इस हिसाब से हम कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा ज्यादा बोला, जी बट ऐसे आई नहीं थिंक आप। दीप्ति हाँ, सिस्टर हैज अंडरस्टूड। या थैंक सभी जी, का थैंक एक्सपीरियंस अलग अलग है ना। सो आप, हम तो ये एक्सपीरियंस किया है, जब बहुत दुखी होते हैं समटाइम्स, है ना, व्यक्त चलता है ना, ये क्या है, जस्ट बाबा ने कहा ना, बुद्धि का लगाम मेरे साथ लगाओ बस। सो हम वो करते, हम तुरंत शांत हो जाते बाबा की याद में। सो कई कई का एक्सपीरियंस है ना। सो कई को, है ना, वही बाबा ने बताया, मोल्ड करना है संकल्पों को, है ना। सो नहीं तो कॉन्ट्रास्ट हमको देखना पड़ता है, इससे क्या नुकसान है। कई कई का वो तरीका होता है, युक्ति होता है। ठीक है, सभी का अलग अलग
एक्सपीरियंस है। जी आशा देव सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जब बुद्धि बिल्कुल लगे ही नहीं तो मैं जो करती हूँ, अभी तो बाबा से तुरंत अटैच हम बाबा से तुरंत बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब न लगे तो बाबा की सॉन्ग लगाकर, बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग जो हमारे दिल को छूने वाले हैं और बाबा से हमको मिला देते हैं, तो ये जो सॉन्ग्स होते हैं बाबा के, इन गीतों को लगा लें और उन गीतों में तन्मय हो जाए तो धीरे धीरे जो है व्यर्थ संकल्प वहां से हटते जाएंगे। और ये जो गीत हैं, इतना बाबा से हमारा योग जोड़ देते हैं कि बाकी सबसे, जैसे एक बोलते हैं ना कि किरण पड़ी और सब कचड़े सारे भाग जाते हैं, तो इस तरह से ये गीत हमको बाबा से तुरंत जोड़ने में बहुत ही अच्छा पार्ट प्ले करते हैं। तो बाबा का ये लगा लें और बाबा का गीत लगा के उसमें एकदम तन्मय होकर बैठ जाएं। और दूसरी बात है कि हम बाबा ने बार बार बाबा कहते हैं कि नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। आप थे, आप ही हो और आप ही बनने वाले हो। तो बाबा का गीत सुनते हुए अगर ये दूसरा पार्ट हम चालू करेंगे कि ड्रामा है नथिंग न्यू, तो बाबा से कनेक्ट होने में और अशरीरी बनने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओम शांति, ऐसा मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल सही बात है। जी रचना सिस्टर बोलिए। Om Shanti sister, very beautifully shared by all the sisters. तो हम उसी में बस थोड़ा सा शेयर करना चाह रहे हैं कि प्रश्न ये था कि व्यर्थ के समय बाबा ने बोला अशरीरी का इंजेक्शन लगा देना। तो इसको हम इस तरीके से समझते और प्रैक्टिस करते हैं कि जो लॉ है ना, जहाँ वेयर अटेंशन गोज वेयर एनर्जी फ्लोज, तो हम इसको मूल रूप से समझ सकते हैं कि मन जब व्यर्थ संकल्प क्रिएट कर रहा है, मन बच्चा है, सॉरी आई एम कंटिन्यूइंग। सो मन व्यर्थ संकल्प क्रिएट कर रहा है। जब मन वो व्यर्थ संकल्प क्रिएट कर रहा है उससे इंगेज हो जाऊं, तो उसको और फ्यूल मिलता है, उसको और एनर्जी मिलती है, तो वो और तर्क वितर्क पे घुस जाता है। चद्दर पे रख रहे हैं जूते। आई एम सो सॉरी। उस समय अगर मैं आत्मा उस वो क्या बोल रहा है उसको सुनूंगी, उसमें इंगेज होंगी, तो वो और बढ़ेगा। तो इसमें बाबा जो कह रहे हैं अशरीरी का इंजेक्शन लगा देना, अर्थात बाबा के साथ कंबाइंड होकर साक्षी होकर मन को देखना, उसमें इंगेज नहीं होना। मन बहुत सारे संकल्प क्रिएट करेगा, मगर जब मैं उसको, मतलब मेरा अटेंशन मुझ पर है, अटेंशन यूज कर रही हूँ और मैं मन को साक्षी होकर देख रही हूँ, मगर मन के किसी भी संकल्प को एनर्जी नहीं दे रही हूँ, स्पॉटलाइट नहीं दे रही हूँ, तो उस जो व्यर्थ संकल्प की एनर्जी है, वेस्ट की जो एनर्जी है, वो डिफ्यूज हो जाती है। इसको एक रूप से हम स्वदर्शन चक्र ही कहेंगे। अपना दर्शन करना, अंतर्मुक्ता में बैठकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर मैं सुदर्शन चक्र ही फिरा रही हूँ। और मैं यहाँ पर और दूसरी बात जो मैं कर रही हूँ वो है अपने सामना करने की शक्ति को यूज कर रही हूँ, साक्षी की शक्ति और सामना। क्योंकि व्यर्थ संकल्प इसीलिए आते हैं जब आत्मा में इम्प्योरिटी होती है, विकार का कोई अंश या वंश होता है। तो जब बाबा कहते हैं ना, मैं आत्मा सामना करने की शक्ति यूज करिए, अपने ही कमी कमजोरियों को साक्षी होकर देखकर उसको एनर्जी नहीं देकर सामना कर रही हूँ। और जैसे ही मन शांत होता है, क्योंकि जब मैं एनर्जी नहीं देती हूँ तो मैं आत्मा जो साइलेंट बीइंग हूँ वो एक्टिव होती है, मेरा क्रिएटिविटी एक्टिव हो जाता है। जब मेरी क्रिएटिविटी एक्टिव होती है तब मैं निवारण स्वरूप बन जाती हूँ। मुझे जो भी सिचुएशन है उसका क्या सोल्यूशन है वो नजर आता है। मतलब वो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती, सिर्फ एक सिचुएशन दिखती है जिसको मुझे डील करना है।
और बाबा के साथ अशरीरी, क्योंकि बाबा बाबा हम परम धाम में बिना किसी पाठ के होते हैं, तो इसीलिए बाबा ने कहा वो स्थिति, उस स्थिति में रहना है। ओम शांति। जी और एक बोला है ना, तो और एक आंसर आगे ही दिया है ना, साहेब बीबी और गुलाम। बाबा के साथ बैठ जाओ ना, उनके लेवल में। बाबा अपनी लेवल में बिठाना चाहता है, आप ही उतर जाते हो और गुलाम बन जाते। शांति। जी जी, बहुत बढ़िया है ना। अभी टाइम हो गया है। खुशबू दीदी, आप हमें होमवर्क देना और साथ साथ सभी कॉल का आंसर देंगे। कॉल लॉन्च हुआ है, सभी मेन स्क्रीन पर आकर के देखिए। अशरीर स्थिति की ड्रिल कितने बार किया है, ये कितना इम्पोर्टेंट है ना, बीच बीच में करते रहना। खुशबू दीदी, आप होमवर्क दे सकते हैं। जी, तो जैसे पापा ने कहा कि जैसे हम चैतन्य पत्ते हैं और बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं श्रीमत से, तो उसी अकॉर्डिंग हमें चलना है, हमारे संकल्प, बोल और कर्म। तो कल के पूरा दिन हम चेक करेंगे कि जो हमारे संकल्प है वो श्रीमत के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं भी चल रहे तो हम उन्हें पॉजिटिव करने की, उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यही अभ्यास हम करेंगे। ओम शांति। जी, सो अभी फिर से हम अशरीरी बनने का भी पुरुषार्थ करेंगे। अपने आप को परमधाम में बाबा का साथ कंबाइंड स्थिति का अनुभव कर इमीडिएट 1 सेकंड में परमधाम पहुंचाए और मैं और मेरा बाबा इसी संकल्प में स्थित हो जाए। अच्छा, ना ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम तुरंत पुलिस स्टॉप लगा सकते हैं। आप कितना आश्चर्य बनते हैं उतना। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया सभी का। गुड नाइट। थैंक यू सो मच।